गुड मॉर्निंग डियर वंस अगेन। कैसे हो बेटा आप सभी लोग? ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ हो रही है आगे, है ना? तो सीधी सी बात थी कि हम लोग इससे प्रीवियस वीडियोस में जो आपने देखा था उसमें इंडियन डिज़र्ट के बारे में डिस्कशन हुआ था। और बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं था, 5-6 मिनट का टॉपिक था वो। ठीक है, जो इजीली मैंने बनाया था और आपको बेहतर समझ में आया था। ठीक है, और आ भी रहा क्योंकि कमेंट्स करते हो आप लोग, अच्छा लगता है। सर समझ में आ गया है, या जो भी प्रॉब्लम होती है, सच अ प्रॉब्लम्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू द describing portion or explanation or giving you a message, short message to you. But the things is that study, you have to study, otherwise the topics will be not clear to you. ओके, टुडे इज़ बेटा क्या है आज हमारा टॉपिक जान रहे हो? वो है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन, ये देखो है, कोस्टल का मतलब ही होता है तटीय एरिया, मतलब एरिया बेसिकली बिलोंग्स टू अ सी। ठीक है, रिवर्स। समझ में आ रही बात? कोस्टल और प्लेन्स का मतलब उसके थ्रो से, सी या रिवर के थ्रो से जो प्लेन बन जाते हैं उसी को हम लोग कोस्टल प्लेन कहते हैं। जैसे सी का एरिया हो गया, रिवर्स का एरिया हो गया। अभी हम लोगों ने बात किया था भारत में गंगा रिवर्स, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, और इंडस यानी सिंधु रिवर के द्वारा बेसिकली जो कोस्टल एरिया हमारे देश में फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन हर देश में अलग अलग रिवर्स फ्लो होती है, और साथ ही साथ जो है आ, हर एक एरिया में अलग अलग रिवर है, हर एक स्टेट में अलग अलग रिवर है। साउथ में जाएंगे तो कृष्णा और कावेरी रिवर्स है। ठीक है, वेस्ट में जाएंगे तो गोदावरी है, और नॉर्थ में आएंगे तो गंगा रिवर है, यमुना है। ठीक, ईस्ट में जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र है आसाम में। तो हर एक हिस्से में, ठीक है, और ईस्ट में महानदी भी है उड़ीसा में, ईस्ट साउथ आता है वो। और वेस्ट में जनरली रिवर्स फ्लो कम होती हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है, अरबियन सी है। राजस्थान में लूनी रिवर फ्लो होती है, वेस्ट में थोड़ा सा हल्का सा वेस्ट नॉर्थ में एक रिवर फ्लो होती है, साउथ वेस्ट हो जाता वो गोदावरी है। ठीक है, जो नासिक से निकलती है वो। और इन सब चीज़ों के अलावा आपको चीज़ें यही याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। ठीक है, नर्मदा है, ताप्ती है, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रिवर्स, अंडरस्टैंड? सो दैट हेल्प अस टू ऑलरेडी टू डेवलप आवर स्टेट सो वेल। अब स्टेट कैसे डेवलप हो रहे हैं? इनके थ्रू से डैम बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी बड़ी क्या चीज़ है, इरिगेशंस में कैनल्स निकली हुई इससे। ठीक है, तो बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं ना लोगों के। तो ये सारी चीज़ें सोचना और देखना पड़ता है। चलो आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, इस फ्लैग्ड बाई स्टेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। पहले भी बता चुके हैं हम पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में। हमारे देश में जो कोस्टल शिप के एरिया उनके सक्रिय हुए भाग से गुजरते ही हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, अरबियन सी तक ये जाते हैं वेस्ट में, और ईस्ट में वे ऑफ बंगाल तक जाते हैं। कौन से? कोस्टल प्लेन। ये कौन से हैं? कोस्टल प्लेन की बात हो रही है बेटा। अरबियन सी वेस्ट में, मैंने बार बार बताया, और ईस्ट में क्या है, वे ऑफ बंगाल। ये दो ही ऐसे हुई हमारे पास ये खाड़ियाँ हैं जहाँ पे रिवर्स फ्लो होती हैं और एंड होती हैं, रिवर्स फ्लो होते हुए एंड होती हैं। तो अरबियन सी में आपको पता बहुत ज़्यादा तो है नहीं, नर्मदा है, ताप्ती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सो मेनी मोर रिवर्स। ठीक है, ठीक है, चंबल है, बेतवा है। ऑल दीज रिवर्स आर ऑलरेडी flowing from the different parts and they are already falling at Arabian Sea. ठीक है, अब बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं। टू एक्सेप्ट दीज रिवर्स, व्हाट डिड आई एक्सप्लेन टू यू? ठीक है, इन सब को छोड़ के जितनी भी रिवर्स है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, ठीक है, एंड आफ्टर ऑल दैट्स, और ले लो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, a plenty of rivers, is it? They are just going to following from the different regions and falling at Bay of Bengal.
तो समझ में आ गई ना, इतनी सारी बात है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द थिंग्स दैट इज हैपनिंग विद रिवर्स। तो ये सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होंगी अरबियन सी और वे ऑफ बंगाल के बारे में। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो सैंडविच्ड बिटवीन द, अच्छा अब सैंडविच का मतलब क्या होता है? जैसे दो लेयर हैं, बीच में कुछ डाला गया हो, इस तरह के लेयर को सैंडविच लेयर कहते हैं। आप लोग वो बर्गर खाते हो ना, सैंडविच टाइप का होता है वो, ऊपर कुछ और लेयर, नीचे कुछ और, बीच में कुछ और उसके अंदर भरा होता है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट जो है, अरबियन घाट है, नैरो प्लेन्स के थ्रू से हैं वो। ठीक है, यहाँ पे बहुत नैरो प्लेन्स है, पतले हुए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेक्शंस होता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण बेटा। जो उत्तरी पार्ट है इन प्लेन का, उसको क्या कहते हैं? कोंकण। मुंबई गोवा का जो एरिया है, बहुत नैरो है ये। यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन है बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। और यहाँ पे रिवर्स भी तो नहीं है, ये तो समुद्र के द्वारा कोस्टल प्लेन बने हुए हैं, है ना, दैट इज डिजाइन बाय द सी। तो इनको क्या कहते हैं? कोंकण। क्या कहते हैं? कोंकण। याद रखना इस चीज़ को। वेस्ट पार्ट में जनरली है, नॉर्दर्न पार्ट इसको कहा गया है। ठीक है, द सेंट्रल स्टेट इज कॉल्ड, ठीक है, कन्नड़ प्लेन। इसके जो बीच का हिस्सा वो क्या है? कन्नड़ है। ठीक है, वाइल द सदर्न स्टेज, अब नॉर्थ में तो कोंकण है। ठीक है, और वेस्ट में क्या है? हम लोग जान रहे हैं मालावर है। कौन सा है? मालावर। ये जनरली हमारे साउथ हिस्से को पार करेगा। ठीक है, एक तरह से हम लोग देखें तो ये साउथ का पार्ट है मालावर, और ये नॉर्थ का पार्ट है कोंकण, और बीच का जो हिस्सा वो क्या है? कन्नड़। ठीक है, अब साउथ मतलब क्या? तमिलनाडु है, केरला है, ये सब साउथ हैं। ठीक है, और कर्नाटका, ठीक है, और जो अपार्ट फ्रॉम मैंगलोर हैं ये सब एरिया, ठीक, मैसूर, ये सब क्या है? कन्नड़ है। तो इतना याद रखना आपको। अब देखो, द प्लेन्स अलोंग विद द बे ऑफ बंगाल आर वाइड। जो बे ऑफ बंगाल के थ्रू से जो प्लेन्स क्रिएट हो रहे हैं, मतलब ईस्ट साइड में, वेस्ट साइड में तो नैरो हैं। ठीक है, अब ईस्ट साइड में हम लोग देख रहे हैं वो क्या? चौड़े हैं, है ना, उनका लेवल ज़्यादा है। तो दोनों में डिफरेंस है ना। तो जो नॉर्थ पार्ट में है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? नॉर्थन सिरसार कहा जाता है। सदर्न पार्ट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। यहाँ पे हिस्से को किसके? बे ऑफ बंगाल के कोस्ट प्लान को, कोस्टल प्लेन को। ये तो अब तक जो आपने देखा वो अरबियन सी का कोस्टल प्लेन था, जिसमें मालावर है, कोंकण है, कन्नड़ है। ठीक है, अब बे ऑफ बंगाल में आ जाते, सिरसा और कोरोमंडल आ गया। ठीक है, तो सदर्न पार्ट क्या है? कोरोमंडल है इसका, बे ऑफ बंगाल का। इसमें बहुत बड़ी बड़ी लार्ज रिवर है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। महानदी उड़ीसा की है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा डैम बना हुआ कृष्ण। ठीक है, हीराकुंड, बार बार हम लोग कहते हैं। गोदावरी नासिक से निकलती बेटा, शिरडी साईं बाबा जहाँ है। ठीक, तो महाराष्ट्र में फ्लो होती, बहुत सारे इरिगेशंस के माध्यम है ये लोग। कृष्णा कर्नाटक से निकलती है, कुर्ग से। ठीक है, कावेरी भी वहीं से फ्लो होती है, थोड़ा दूर आगे कुमाऊं। ठीक, तो अब आपको ये सारी बड़ी बड़ी रिवर्स पता चल रही कहाँ से निकली हैं। समझ में आई बात? यहाँ के जो डेल्टा फॉर्म होता है, जहाँ पे 3 रिवर्स ऐसे फ्लो हो जाते, ट्रायंगल का डेल्टा बन जाता है, एंड दैट इज़ अ वेरी रिच एरिया। ठीक, और जो चिलिका लेक है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट का, मतलब पूर्वी जो तटीय मैदान है उसका बहुत बड़ा हिस्सा। चिलिका मतलब क्या है? एक तरह का लेक है। कैसा लेक है? सॉल्टी लेक है बेटा, वन ऑफ द बिगेस्ट लेक इन उड़ीसा। चिलिका है कहाँ? उड़ीसा में है। एक बहुत बड़ा लेक्स है जो खारे पानी का लेक है, मतलब सॉल्टी वाटर है। तो इसके द्वारा, ईस्टर्न कोस्ट के द्वारा ये चीज़ फॉर्मेशन होती है। तो बस इतना ही रखो इसमें। थैंक यू।
आप कोई भी प्रॉब्लम होती यू कैन कंसर्न मी गाइस। हैव अ नाइस डे बेटा।